नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं सूरजपुर गांव, जहां एक साधारण लड़के ने ब्रह्मचर्य के जादू से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। ये कहानी है हिम्मत, संयम और उस आंतरिक शक्ति की जो हम सबके भीतर छिपी है। तो चलिए इस रोमांचक और प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। सूरजपुर गांव हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा स्वर्ग था। यहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों को सुनहरा कर देती थी और शाम को मंदिर के भजन गांव को शांति से भर देते थे। लेकिन इस खूबसूरत गांव में रामू, एक 20 साल का नौजवान, अपने मन की बेचैनी से जूझ रहा था। रामू अपने पिता रामलाल और मां राधा का इकलौता बेटा था। उसकी छोटी बहन गीता 15 साल की थी और स्कूल में पढ़ती थी। रामू खेतों में पिता का हाथ बंटाता, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता। गांव के बाजार में चाय की दुकान पर उसके दोस्त छोटू और मंगल के साथ घंटों गपशप करना, स्मार्टफोन पर रील्स देखना और रात को अनावश्यक विचारों में खो जाना उसकी आदत थी। छोटू, गांव का सबसे मस्तीखोर लड़का, हमेशा कहता, रामू जिंदगी को मजे ले, ये खेत और गायें कब तक देखेगा। मंगल, जो स्मार्टफोन का दीवाना था, रात भर ऑनलाइन गेम खेलता और रामू को भी उकसाता। रामू हंसकर टाल देता, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठता, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं बस यूं ही गांव में खेतों में काम करता रहूंगा? एक दिन गांव में साधु का आगमन हुआ। एक दिन गांव में हलचल मच गई। खबर फैली कि एक साधु, स्वामी विवेकानंद नाम संयोगवश कोई ऐतिहासिक हस्ती नहीं, गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ठहरे हैं। स्वामी जी की सादी धोती, लंबी दाढ़ी और चमकती आंखें गांव वालों को आकर्षित कर रही थी। रामू, जो उस दिन बाजार से साइकिल पर लौट रहा था, भीड़ देखकर रुक गया। स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे, जिंदगी की असली ताकत तुम्हारे भीतर है। ब्रह्मचर्य वो चाबी है जो तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को एक नई ऊर्जा देती है। ये सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, बल्कि विचारों की शुद्धता, मन का अनुशासन और आत्मा का जागरण है। रामू को ये बात दिल को छू गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, मैं तो एक गंवार हूं, न मेरे पास पढ़ाई है, न कोई बड़ा सपना। ब्रह्मचर्य मेरे जैसे के लिए क्या करेगा? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, ब्रह्मचर्य साधु संतों के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को मकसद देना चाहता है। ये तुझे शारीरिक ताकत, मानसिक स्पष्टता और आत्मिक शांति देगा। चाहे गांव हो या शहर, ये नियम हर जगह काम करता है। स्वामी जी ने रामू को कुछ सरल लेकिन गहरे नियम बताए जो गांव की जिंदगी में आसानी से अपनाए जा सकते थे। उन्होंने कहा, ये नियम तेरे जीवन को एक नया रंग देंगे। रामू, तू जो खाता है वही तेरा मन बनता है। गांव के ताजे दूध, सब्जियां और दाल रोटी खा। तामसिक चीजें लाइक ज्यादा मसालेदार खाना, भांग या शराब तेरे मन को चंचल और शरीर को कमजोर करेंगी। सूरज उगने से पहले उठ, नदी में स्नान कर और 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर। ये तेरे शरीर को ऊर्जा और मन को शांति देगा। आंखें और कान मन के दरवाजे हैं। बाजार की गंदी बातें, फोन के रील्स और अनावश्यक गपशप से बच। इसके बजाय मंदिर में भजन सुन या गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुन। खेतों में मेहनत को पूजा समझ। ये तेरी अतिरिक्त ऊर्जा को सही दिशा देगा। हर सुबह और शाम 10 मिनट गायत्री मंत्र या नमः शिवाय का जाप कर। ये तेरे मन को शुद्ध और आत्मा को जागृत करेगा। स्वामी जी ने एक रहस्यमयी बात जोड़ी, रामू, ब्रह्मचर्य का असली रहस्य है ओजस। ये वो शक्ति है जो तेरे शरीर और मन को तेजस्वी बनाती है। जब तू संयम रखेगा, तेरा ओजस बढ़ेगा और तू कुछ भी हासिल कर सकता है। रामू ने अगले दिन से नियम अपनाने शुरू किए। सुबह सूरज उगने से पहले वो नदी किनारे स्नान करने जाता। ठंडा पानी
और गांव की ताजी हवा उसे नई ऊर्जा देती। उसने प्राणायाम शुरू किया, जिससे उसका मन शांत होने लगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसके दोस्त छोटू और मंगल उसका मजाक उड़ाते। छोटू हंसते हुए कहता, अरे रामू, तू तो बाबा बन रहा है, अब क्या साइकिल भी छोड़ देगा और पैदल चलेगा? मंगल ने चुटकी ली, भाई तू रील्स छोड़ देगा तो जिंदगी में मजा क्या बचेगा? रामू हंसकर टाल देता, लेकिन मन में डर था कि कहीं वह अपने दोस्तों से अलग न हो जाए। गांव में होली का मेला आने वाला था और यह रामू के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। मेला गांव का सबसे बड़ा उत्सव था। रंग, गुलाल, भांग और नाच गाना हर तरफ था। छोटू और मंगल ने रामू को भांग का गिलास पकड़ाया और कहा, पी लो भाई, एक दिन की बात है। रामू का मन डगमगाया। उसे स्वामी जी की बात याद आई, तामसिक चीजें मन को भटकाती हैं। उसने गिलास ठुकरा दिया और मेले में भजन मंडली में शामिल हो गया। वहां उसकी मुलाकात मां सरस्वती से हुई, एक बुजुर्ग महिला जो भजन गाती थी। मां सरस्वती ने रामू को देखकर कहा, बेटा, तूने सही रास्ता चुना। ब्रह्मचर्य तुझे वो शक्ति देगा जो तुझे दुनिया की हर ललक से ऊपर उठाएगा। मां सरस्वती ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक विधवा थी जिन्होंने भक्ति और संयम से अपनी जिंदगी को मकसद दिया था। रामू को उनसे प्रेरणा मिली। कुछ महीने बाद सूरजपुर में मुसीबत आ गई। भारी बारिश के कारण नदी उफान पर थी और खेतों में पानी घुसने का खतरा था। गांव वाले घबराए हुए थे। रामलाल ने कहा, अगर खेत डूब गए तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। रामू ने देखा कि गांव में हाहाकार मचा है। उसने हिम्मत जुटाई और गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। रामू ने कहा, हम मिलकर एक बांध बनाएंगे। अगर हम हार गए तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। छोटू और मंगल ने उसका मजाक उड़ाया, रामू, तू साधु बन गया है, अब इंजीनियर भी बन रहा है। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने रात दिन मेहनत की। गांव के बुजुर्गों और बच्चों ने भी उसका साथ दिया। मिट्टी, पत्थर और बांस से एक मजबूत बांध बनाया गया। आखिरकार बाढ़ का पानी खेतों में नहीं घुसा। गांव वालों ने रामू की तारीफ की। मां सरस्वती ने कहा, बेटा, ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। तेरा मन और शरीर इतना मजबूत हो गया कि तूने गांव को बचा लिया। रामू अब गांव का हीरो बन चुका था। उसका चेहरा चमकता था और उसकी बातों में आत्मविश्वास झलकता था। उसने फोन का इस्तेमाल कम कर दिया और खेतों में ज्यादा समय बिताने लगा। उसकी मां राधा कहती, रामू, तू तो अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और ताकतवर हो गया है। रामू ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। वो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ योग, ध्यान और अनुशासन सिखाता। उसने एक युवा मंडल बनाया जहां गांव के नौजवान योग सीखते और सामाजिक कार्य करते। छोटू और मंगल भी धीरे धीरे रामू से प्रभावित हुए। छोटू ने भांग छोड़ दी और मंगल ने रात भर गेम खेलना बंद कर दिया। 1 साल बाद स्वामी जी फिर गांव आए। उन्होंने रामू को देखा और कहा, बेटा, तूने ब्रह्मचर्य का असली रहस्य समझ लिया। ये सिर्फ संयम नहीं, बल्कि अपने जीवन को एक मकसद देने की कला है। दोस्तों, रामू की कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मचर्य कोई पुराना नियम नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे सपनों तक ले जाती है। चाहे आप गांव में हो या शहर में, संयम, अनुशासन और सात्विक जीवन आपके भीतर की शक्ति को जगा सकता है। तो आज ही संकल्प लें, अपने मन को शुद्ध करें, अपने शरीर को ताकतवर बनाएं और अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमें बताएं कि आप ब्रह्मचर्य को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाते हैं।